हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं सूरदास के पद का ये पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। देखिए, पहला प्रश्न दिया है कि सूर यानी सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो देखिए, इसका उत्तर होगा अकबर। क्या होगा? अकबर के शासन काल के समय के ये हैं सूरदास। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कि अंबुज कर धारी में कौन सा अलंकार है। कविता में जो दिया हुआ है पद में कि अंबुज कर धारी में कौन सा अलंकार है, तो उपमा का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है बाबू? उपमा का। ठीक है। यहाँ पर हम ऑप्शन नहीं देखेंगे, सारे प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर देखेंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं विद्यार्थी सारे पाठ का ऑब्जेक्टिव का रिवाइज। चलिए, अगला प्रश्न है कि कमल कुसुम फूले में कौन सा अलंकार है। तो याद रखिए, कमल कुसुम फूले में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास। कौन सा बाबू? अनुप्रास। अगला प्रश्न है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करते हैं। तो भाई नंद के गोद में। कहाँ भाई? नंद के गोद में। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मुर्गा कहाँ बोलता है। मुर्गा कहाँ बोलता है, तो भाई पेड़ पर। कहाँ बोलता है? पेड़ पर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए, तो क्या दिया है। कह रहा है कि सुबह होने पर कुमुद क्या हो गया। सुबह होने पर कुमुद जो है क्या हो गया, तो याद रखिए संकुचित हो गया। क्या हो गया बाबू? संकुचित हो गया। अगला प्रश्न है कि कृष्ण के भोजन के बाद क्या होता है, तो कह रहा है कि अचमन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? अचमन करवाते हैं। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न जो है दिया है कि सूर्य के प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। अगला प्रश्न है बाबू कि सूर्य के प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। तो देखिए, वात्सल्य का। किस रस की व्यंजना हुई है? वात्सल्य का। अगला प्रश्न है कि भ्रमण गीत का वर्णन किसने किया है। भ्रमण गीत का वर्णन किसने किया है, तो बाबू सूरदास ने। किसने किया है? सूरदास ने। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया है। दिया है कि सूरसागर संस्कृत के किस महान ग्रंथ से सर्वाधिक प्रभावित है। सूरसागर संस्कृत के किस महान ग्रंथ से सर्वाधिक प्रभावित है, तो याद रखिए श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत। अगला प्रश्न है कि सूर्य का जन्म कब माना जाता है, तो इनका जन्म माना जाता है 1478 के करीब। कब? 1478 के करीब। चलिए, अगर हम सूरदास के निधन की बात करते हैं बाबू, इनके निधन कब हुआ था बताइए। तो 12 नंबर प्रश्न जो है यही पूछ रहा है कि सूरदास का निधन कब हुआ था। तो याद रखिए 1583 ईस्वी में। कब? 1583 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि सूर्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो दिल्ली के पास सिही जगह है। दिल्ली के पास सिही जगह में। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आरंभिक काल में सूर्य कहाँ रहते थे। शुरू में सूरदास कहाँ रहा करते थे, तो गौ घाट। कहाँ रहते थे बाबू? गौ घाट में। याद रहेगा, सूरदास जो है आरंभिक काल में कहाँ रहते थे, तो गौ घाट में। लगभग कितने प्रश्न हो गए? 14। अब देखते हैं बाबू 15 नंबर प्रश्न क्या दिया है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न पढ़िए। तो दिया है
कि सूरदास किस काल के कवि थे? तो भाई भक्ति काल के। किस काल के? तो भक्ति काल के। अगला प्रश्न है कि सूर्य के आराध्य देव कौन थे? तो भाई श्री कृष्ण। कौन? श्री कृष्ण। ठीक, चलिए 17 नंबर देखिए तो बाबू क्या दिया है। 17 नंबर प्रश्न दिया है कि सूरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि हुए? तो भाई सगुण कृष्ण भक्ति, सगुण श्री कृष्ण भक्ति। 18 नंबर प्रश्न देखिए, सूरदास ने किस भाषा में रचना की है? तो ब्रज भाषा में। किस भाषा में बाबू? ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न देखिए दिया है कि सूरदास के गुरु का नाम बताइए। सूरदास के गुरु का नाम बताइए। तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सूरदास के संप्रदाय का नाम क्या था? सूरदास के संप्रदाय का नाम क्या था? तो याद रखिए पुष्टि संप्रदाय। क्या नाम था? पुष्टि संप्रदाय। कितने प्रश्न हो गए बाबू? 20। चलिए 21 नंबर देखिए प्रश्न क्या दिया है। 21 नंबर प्रश्न दिया है कि सूरदास किस रस के अद्वितीय कवि माने जाते हैं? तो वात्सल्य। क्या होगा इसका आंसर? वात्सल्य। ठीक है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखिए बड़े ही आराम से कि सूरदास की कीर्तन मंडली का नाम क्या था? सूरदास के कीर्तन मंडली का नाम क्या था बाबू? तो याद रखिए अष्टछाप। क्या नाम था? अष्टछाप। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? अब की बार पूछ रहा है बाबू नहीं है, तो बताइए तो क्या? तो भाई विनय पत्रिका जैसे चीज इनके नाम पर नहीं है। ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है कि सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? चलिए बताइए तो जल्दी कमेंट बॉक्स में। सूरदास के सबसे महत्वपूर्ण रचना का नाम बताइए। सूरदास के सबसे महत्वपूर्ण रचना का नाम बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। क्या नाम है बाबू? सूरसागर। याद रहेगा। सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना का नाम क्या है? सूरसागर। अगला प्रश्न है कि सूर्य के पद किस पुस्तक से उद्धत है? तो भाई सूरसागर से। किससे? सूरसागर से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26 क्या दिया है? सूर्य ने प्रथम पद में किसे जगाया है? तो भाई बालक श्री कृष्ण को। पहला जब पद पढ़ेंगे सूरदास के बारे में, सूरदास के पद के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि बालक कृष्ण को जगाया जा रहा है। ठीक है। 27 नंबर देखिए, गाय किस ओर दौड़ रही है? तो भाई बछड़े की ओर। गाय स्वाभाविक रूप से कहाँ दौड़ेगी? अपने बछड़े की ओर। चलिए 28 नंबर प्रश्न है कि सूर्य क्या मांगते हैं भाई? तो श्री कृष्ण के जूठन। कि जो नंद के गोद में बैठ के श्री कृष्ण जो भोजन कर रहे हैं, एक बार कम से कम वो जूठन ही मिल जाए तो हम भवसागर पार कर जाए। ठीक है। तो जूठन मांग रहे हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम पद में कवि ने बालक श्री कृष्ण को किस समय की सूचना दी है? तो भाई सुबह होने की। भाई सुबह हो गया है, अब तो उठ जाइए, अब तो उठ जाइए। 30 नंबर देखो, 30 नंबर प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है कि प्रथम में सूर्य ने कृष्ण से क्या कहा है? तो जागिए है ब्रज के कुंवर। याद आ रहा है? अगर पाठ पढ़े होंगे विद्यार्थी तब को पता होगा। 31 नंबर देखिए, सूरदास के विषय में पाठ्य पुस्तक में किस समीक्षक की उक्ति प्रस्तुत की गई है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब की। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है। 31 के बाद देखिए बाबू 32 नंबर क्या दिया है? दिया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूरदास के पीछे पीछे अलंकार शास्त्र कैसे दौड़ता है? तो भाई हाथ जोड़कर। कैसे? हाथ जोड़कर। ठीक है। कितने हो गए प्रश्न? 32। आइए 32 के बाद देखते हैं।
32 के बाद देखिए बाबू 33 नंबर प्रश्न क्या दिया है कि सूरदास वल्लभाचार्य से दीक्षित कब हुए थे, इनके गुरु का नाम है, तो अनुमानतः 1509 से 10 ईस्वी के करीब। ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है कि सुबह होने पर कमल क्या हो जाता है, तो भाई खिल जाता है, सिंपल सी बात है। लॉजिक देखिए तो भाई कमल सुबह होते हैं क्या होता है, खिल जाता है, कमल जैसे सारे फूल खिल जाते हैं भाई। हाँ, अगला प्रश्न देखिए तो सुबह होने पर चांद कैसा होता है, तो मलिन हो जाता है। सूर्य जब से ही आते हैं तो चांद क्या हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, छुप जाते हैं। छुप गए सारे नजारे, हो क्या बात हो गई। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो भाई सूरदास को। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो भाई सूरदास को, याद रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये लगभग हो गए बाबू 36 प्रश्न सूरदास पाठ से। ये लगभग जो है 36 प्रश्न हो गए। फटाफट हमने देखा सभी प्रश्न के डायरेक्ट उत्तर। कैसा रहा आज का वीडियो लेक्चर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।